हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लंबे समय बाद हम लोगों के चैनल पे मुलाकात हुई। कारण तो बनते ही रहते हैं कि खैर जब जागो तो भी सवेरा। हम लोग कुछ आज से कंटिन्यू करते हैं और प्रयास करते हैं कि कंटिन्यू आगे भी बरकरार रहे। आज संडे है तो संडे वाले दिन कुछ ऑफ टॉपिक पे भी बात करेंगे हम लोग। ऑफ टॉपिक मीन्स कोई घर बार की नहीं, लेकिन ये है कि ऑफ टॉपिक में हम लोग कुछ उस पार्ट पे बात कर लेंगे, नहीं चार्ट के अलावा, मतलब ऑफ टॉपिक हुआ था कि अब जैसे कि अभी परसों जो हम लोगों का एक डाटा आया था जीडीपी का 8.5% के अराउंड था, 8.4% था। तो उस पर भी बड़ा शोरगुल हुआ कि काफ़ी अच्छा डाटा, ये वो ठीक है, इसमें दो राय नहीं, डाटा अच्छा आया के। लेकिन उस डाटा में कुछ चीज़ें इनहेरेंट थी, जैसे टैक्सेस। टैक्सेस में मतलब जीएसटी वगैरह का जो टैक्स था वो उस पर इंक्लूड था कि ये अगर हम उसको अलग करेंगे या कि उसको आइसोलेट करेंगे तो उसका जीडीपी का आंकड़ा वो उतना नहीं बेहतर। लेकिन चूंकि क्या है ना कि हम लोग पॉजिटिव में ही हर चीज़ को देखेंगे, तो पॉजिटिव तो यही है क्या। तो इसकी वजह से भी मार्केट में बहुत रैली। और होता क्या है कि जब मार्केट में रैली होती तो कोई ना कोई बहाने चाहिए होते हैं, चाहे वो जीडीपी का हो, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट का हो, चाहे वो वर्ल्ड मार्केट का हो, चाहे वो किसी का। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि 27 मंथ के बाद नैस्डैक ने लाइफ टाइम हाई बनाया। हम लोगों ने भी अभी रिसेंटली में भी फिर से नया हाई बनाया है। हम लोग भी हाई पे हाई बना रहे हैं लगातार आके। और कई सारे इश्यूज हैं कि ठीक है जो भी है। तो ये चीज़ है, एक ऑफ टॉपिक ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं टेक्निकल की बात। तो जो चीज़ हम लोगों के समझ में आए उसी की बात करें, तो ये चीज़ भी ठीक है, एक मोटा मोटा तौर पे समझने की बात है क्या। और हम लोग चार्ट की अगर बात करें क्या, तो हम लोग चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे क्या। तो थोड़ा सा वोल्टिलिटी बड़ी है तो उसकी वजह से, अप एंड डाउन होने की वजह से मे भी पॉसिबल एसएल ट्रिगर हो, लेकिन हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग का बेस्ट एडवांटेज बस यही है कि छोटी मोटी चीज़ों को उससे हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं कि। चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या। अब हम लोग चार्ट पे आते हैं। हालांकि चार्ट में इस प्रकार का जो बना हुआ है, इसमें बिल्कुल ओपन स्काई है, कोई रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है, हाईवे पे गाड़ी चल रही है। इसके बारे में अब कोई कहे कि मैं टॉप पकड़ लूँ इसका, कहाँ पे टॉप। तो सच तो ये है कि चाहे फंडामेंटल के टर्म में बात करें या टेक्निकल के टर्म में आके, टॉप और बॉटम्स के बारे में एग्जैक्ट अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि सेंटीमेंट। जब हम लोग टॉप की बात कर रहे हैं, इसमें प्रेजेंट टाइम हम लोग टॉप की बात करते हैं, तो टॉप में कितना और ऊपर जाएगा इस सेंटीमेंट पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि ये अब हम लोग देख रहे हैं कि लगातार मार्केट हाई पे हाई, हाई पे हाई चल रहा है। तो अब ऊपर में कहाँ तक जाएगा, ये बिल्कुल फंडामेंटल के टर्म में बात करें या फिर हम लोग टेक्निकल के टर्म में, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अब होता क्या है कि इसलिए हम लोग बायस होकर काम ना करके हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिकली जो हम लोगों को टेक्निकल के टर्म में जो दिख रहा है उसी के बिहाफ पे हम लोग काम करेंगे। अब चूंकि क्या है कि मार्केट इतना बढ़ गया कि चूँकि हम लोग ऑप्शन सेलर हैं के, तो दो ही चीज़ें हैं, या तो हम लोग पुट बेचेंगे या तो कॉल बेचेंगे। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग विक्स की बढ़ने की वजह से क्या है कि प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा क्वांटिटी को हम लोग स्मॉल करेंगे और हम लोग एक शॉर्ट स्ट्रैंगल तो नहीं कहूँगा कि हम लोग एक ट्रेंडिंग व्यू ही लेकर ही काम करेंगे। तो इसमें क्या है कि थोड़ा कॉशियस के साथ हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि डेली के चार्ट में आके ये तो एक गैप अप है, जो सैटरडे की चूँकि हम लोगों के ओपन हुआ था मार्केट, तो एक देखेंगे तो हम लोग एक गैप अप है। तो हल्का सा इसको एडजस्टेड कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ खाली 1 घंटा 45 मिनट के लिए खुला था कि उसमें कितना क्या काम। लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ों को मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक प्रेजेंट टाइम में आके ये तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर सैटरडे के लो के नीचे चलना शुरू करे तो हम लोग ऊपर में स्ट्राइक की 22,800 की हम लोग कॉल बेच सकते हैं कि नियर अबाउट 17 रुपीज़ के आसपास चल रही है वो। तो ठीक है, वो इट्स ओके है। और अगर मान लीजिए कि शनिवार के डे के हाई के ऊपर चलने लगे तो हम लोगों को एक एसएल के साथ उसको हिट कर देना चाहिए और उसको एग्जिट हो जाना चाहिए।
अगर हम लोग पुट की बात करते हैं कि तो पुट में क्या है कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। मार्केट की जिस प्रकार का ट्रेंड है, जिस प्रकार का सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट क्या है कि रिटेल के अगेंस्ट में ही सारा काम होता है। अब चूंकि क्या है, रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट बहुत तेज़ हो गया और कितना बढ़ेगा, यहाँ से बेचना चाहिए। चूँकि मार्केट में लोगों की पोजीशनें बहुत हल्की हैं, तो जाहिर सी बात है इसलिए मार्केट में और तेज़ हो रहा है। तो हम लोगों के लिए भी फ़िलहाल के लिए क्या है, हम लोगों का वेट एंड वॉच है। तो अगर चाहें तो हम लोग 21,700 की पुट बेच सकते हैं और विद एसएल के साथ, और प्रेजेंट टाइम में ये कर सकते हैं, और ऊपर से हम लोग 22,800 की कॉल बेच सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर हम लोग इतना करेंगे तो हम लोगों का इसमें हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी है, प्रीमियम अच्छा मिल रहा है, तो हम लोगों को पैसे मिलने चाहिए। क्या अभी क्या, चूँकि हम लोग किसी प्रकार का, अगर एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक चूँकि लगा हुआ है आरएसआई इंडिकेटर, मैं देख रहा था कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का हल्का सा बन रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो हम लोग अभी 60 के अबव थोड़ा सा है, 60 के अबव थोड़ा सा है। अगर आरएसआई 60 के बिलो, या ऐसे कह सकते हैं कि इस लाइन के नीचे, यानी 52.43 है अप्रॉक्सीमेटली, हम लोग कह सकते हैं कि 52 के नीचे अगर चलना शुरू कर दे, मान लीजिए मंडे या ट्यूसडे में आके, तो हम लोग इसको बेच सकते हैं कॉल को आराम से आके, और पैसे मिलने ही चाहिए आके, ये है। क्योंकि और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम लोग डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से ये है और ये देखिए कि, है ना, मार्केट देखिए लगातार हम लोगों का बढ़ रहा है और आरएसआई की वैल्यू नीचे आ रही है, तो ये भी एक डाइवर्जेंस है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बस आंख बंद की और इसको बेच दो, नहीं। जब तक कि प्राइस एक्शन में कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं मिलता है, तब तक हम लोग उसको सेल ऑफ नहीं करना चाहिए कि कॉल को। और प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को मंडे को अगर मार्केट एक बिल्कुल नॉर्मली खुलता है, एक रेंज बाउंड में ही वैसे ही रहता है, तो एक शॉर्ट स्ट्रगल बनाना चाहिए कि 21,700 की पुट और 22,800 की हम लोग को कॉल बेचनी चाहिए कि। तो अभी तो फिलहाल इतना ही है, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कुछ होता तो आपको और बता। और मेरे ख्याल से आपको एडवांटेज मिलना चाहिए मेरा इस चीज़ का, कि जो और भी चीज़ें रहती हैं कैलकुलेट, लेकिन धीमे धीमे क्या है, आज से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग कुछ धीमे धीमे चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे।